हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की डीओई की तरफ से ना आपको मिशन मैथमेटिक की वर्कशीट मिलती है। तो यहाँ पर मैंने 21 अगस्त की असेसमेंट वर्कशीट लगा रखी है जो चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 1 एंड 2 की हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो भी चैनल पे अपलोड है। ठीक है, देखिए एक बार वर्कशीट देख लेते हैं फिर स्टार्ट करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7 बाकी के क्वेश्चन आपको पूरे सॉल्व करने हैं। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहाँ कह रहे हैं द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ x इज 4 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ y इज 14 सेंटीमीटर। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द अबव इंफॉर्मेशन इज। आपको एक क्वेश्चन दे दिया, उसमें आपको पेरीमीटर दे रखा है एक रेक्टेंगल का, वो कितना दे रखा है आपको 14 सेंटीमीटर। इसके साथ साथ वो आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जिसकी लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है उसकी ब्रेथ के दुगने से। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे वो यहाँ देखिए। हाँ, एक और चीज़, इसका सॉल्यूशन कराने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सारी असेसमेंट वर्कशीट्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर की, तो ये तो करनी ही करनी है आपको बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके साथ साथ आपको लास्ट ईयर के जितने भी सॉल्व पेपर्स हैं ना, वो भी आपको सॉल्व करने हैं, ताकि आपको ये पता चले कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक ये सीबीएसई का ही लास्ट 10 ईयर का सॉल्व पेपर है। पूरी एक ये बुक है जो आपके पास, जिसमें आपको इंग्लिश, मैथ, साइंस और एसएसटी मिल जाएंगी। ऑसवाल गुरुकुल की ये बुक है हमारे पास। इसमें आपके पास आउटसाइड दिल्ली और दिल्ली दोनों के ही सेट्स आपको मिलेंगे। तो इसका मतलब अगर मैं आपको इसका कंटेंट दिखाऊं तो आप ये कह सकते हैं जो पेपर 2024 में अब हुआ है तब से लेके पेपर 2014 तक के सारे पेपर्स इसके अंदर है, सेट वाइज भी और टर्म वाइज भी, और दिल्ली के भी हैं और आउटसाइड दिल्ली के भी हैं। फिर चाहे आप वो मैथ्स ले लो, चाहे इंग्लिश ले लो, चाहे साइंस ले लो, चाहे एसएसटी, सबके आपको इतने ही पेपर मिलने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छी बुक है ये। देखो, प्रैक्टिस ज़रूर करके जाइएगा पेपर्स की। अगर आप पेपर्स सॉल्व नहीं करेंगे तो बोर्ड में आपको ये दिक्कत आएगी कि आपको एक तो लैंग्वेज नहीं पता रहेगी कि बोर्ड की कैसी होती है, और दूसरा आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। इन पेपर की हेल्प से आप अपने टाइम को भी मैनेज कर सकते हैं। तो इस बुक की मैं आपको बाय लिंक दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देखिएगा। जो इसके सॉल्यूशंस आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं ना, मैं अगर आपको एक दिखा दूँ, जो ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए गए हैं ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में दे रखे हैं। आप इनको बहुत आसानी से समझ सकते हैं, बिना किसी की हेल्प से आप खुद ही समझ सकते हैं। ठीक है, तो बाय लिंक दूंगी मैं नीचे आपको इस बुक की, एक बार ना आप ज़रूर देखिएगा। और बाकी इससे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आते हैं हम वापसी अपने क्वेश्चन पे। तो देखो, अब आपको पता है एक तो आपके पास होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पेरीमीटर 14 है, साइड्स हो जाएंगी यहाँ पर 2 और x प्लस वाई, लेंथ प्लस ब्रेथ, दो लेंथ होती है दो ब्रेथ, है ना। तो एक इक्वेशन तो आपकी यही बन गई। दूसरी इक्वेशन कह रहा था कि जो आपकी लेंथ है वो 4 गुना 4 ज़्यादा है, किससे, उसकी ब्रेथ के ट्वाइस से। तो एक इक्वेशन ये हो गई। तो अब देख लो आप दोनों इक्वेशन आपको कहाँ मिल रही हैं। तो दोनों इक्वेशन मुझे यहाँ डी पार्ट में मिल रही हैं। ठीक है ना, क्लियर। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको एक लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन बताने हैं जिसका एक्स और वाई दे रखा है। तो ज्वाइन कर दो, ये तो बहुत आसान था। -5 और -6 उसके सॉल्यूशन हो जाएंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट में पहले वाला एक्स होता है, दूसरे वाला वाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर द ग्रेटर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सबसे पहली बात तो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते कौन से हैं, कि वो एंगल्स होते हैं जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो। तो जो बड़े वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है। अब उन दो एंगल्स को आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहली बात यहाँ लेट करना पड़ेगा। लेट लार्जर एंगल इज इक्वल टू एक्स है, और स्मॉलर एंगल को मैंने क्या किया, उसको मैंने वाई मान लिया। तो अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो देखो, एक इन्फॉर्मेशन तो मेरे को प्रोवाइड है और एक मैं खुद बना सकती हूँ। इन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये मैंने इक्वेशन 1 मान ली। और मुझे कह रहा था कि जो बड़े वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है। एक इन्फॉर्मेशन ये भी दे रखी थी मुझे।
तो मैं ये कह सकती हूँ जो छोटे वाला एंगल है उससे 18 डिग्री ज़्यादा है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन मैंने ये बना ली, बड़े वाले एंगल को उसके छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा लिख दिया। अब इसको मैंने क्या किया, पुट कर दिया अपनी इक्वेशन 1 में, क्योंकि मुझे यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, मतलब एंगल्स को फाइंड करना है। तो अब अगर हम अपनी इक्वेशन 1 यहाँ लिख लें एक बारी, तो x की जगह मैंने यहाँ लिख दिया y प्लस का 18, ये वाला y ऐसी है, यहाँ पर आ जाएगा 180, तो ये हो जाएगा 2y, और इस 18 को मैं ले गई दूसरी साइड पे, तो यहाँ पर आ गया 2y, तो ये आ गया आपके पास 162। यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू आ गई 162 डिवाइडेड बाय 2, तो वो आ गई 81। तो मेरा स्मॉलर एंगल निकल गया। अब लार्जर भी निकालना है, तो इसको इसके अंदर पुट कर देते हैं अपनी इस इक्वेशन के अंदर। ये आ गया लार्जर, तो यहाँ लिख देते हैं लार्जर एंगल, वो आ गया मेरे पास 99 डिग्री। अब मैंने यहाँ लिख दिया अपना स्मॉलर एंगल, वो मेरे पास कितना आ गया यहाँ पर 81 डिग्री। अब आप एक बार ना चाहो तो दोनों को प्लस करके देख सकते हो, दोनों का आंसर 180 ही आना चाहिए, क्योंकि दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो इनका सम 180 ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में कह रहा है फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का टॉपिक हमने समझा था जब हमने इसकी वर्कशीट्स की थी, तो उसके लिए हमें ABC, A1 A2 B1 B2 ये सब चेक करना होता है। तो चलो देखते हैं। तो A1 अपॉन A2 होता है 5 अपॉन में 10 है, तो वो हो जाएगा 1 अपॉन में 2। B1 अपॉन B2 की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो वो -3 अपॉन में 6 है, तो वो हो जाएगा -1 अपॉन 2। C1 अपॉन C2 चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों? A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू आ रहा है B1 अपॉन B2 के, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, कंसिस्टेंट। यूनिक सॉल्यूशन होते हैं ना जिसकी ये कंडीशन होती है ना, जब A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं होते तो यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, और वो क्या होता है, कंसिस्टेंट। क्लियर है? चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। k की वैल्यू बताओ, अगर जो आपको ये इक्वेशंस दे रखे हैं ये यूनिक सॉल्यूशन है। कंडीशन क्या होती है, यहाँ पर लिखो पहले तो कंडीशन यूनिक सॉल्यूशन की होती है आपके पास A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो A1 मेरे पास k है, A2 मेरे पास 3 है, B1 मेरे पास -2 है, और B2 मेरे पास 1 है। जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1 होता है। ठीक है, तो k को यहीं छोड़ दिया, यहाँ आ गया -6, 3 को उधर ले गई, तो k की कोई भी वैल्यू हो सकती है, बस -6 नहीं हो सकती। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट में कह रहा है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के लिए सॉल्व करो। आप चाहो तो आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हो, एलिमिनेशन लगाओ या सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि ऐसा यहाँ मेंशन नहीं है। तो सबसे पहली बात हम यहाँ क्या करते हैं, अपनी इक्वेशन को दोनों को एक बार लिख लेते हैं और एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, वो थोड़ा सा आसान रहता है मेथड। तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 है, ये इक्वेशन 1 हो गई, और यहाँ पर है 2x माइनस का 3y इज इक्वल्स टू 4, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इनके कोफिशिएंट तो सेम नहीं है, तो वो सेम करने पड़ेंगे। तो अब मैंने क्या किया, एक इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ इक्वेशन 2 में, और इक्वेशन 1 में क्या करती हूँ 2 से कर देती हूँ, ताकि कोफिशिएंट सेम हो जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 3। ठीक है ना, तो ये थी मेरे पास इक्वेशन 1, इसमें मैंने 2 से इंटू किया है, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 3 2 जा 6x प्लस 2 2 जा 4y, और यहाँ पर आ जाएगा 2 6 जा 12। इक्वेशन 2 है मेरे पास 2x माइनस का 3y इज इक्वल्स टू 4, इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया है 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6x माइनस 9y, 3 4 जो हो जाएगा 12। क्लियर हो गया? साइन को चेंज किया, माइनस प्लस माइनस, ये तो आपस में कट गया।
तो 9 में अगर आप 4 प्लस करते हो तो 13 आ जाएगा, और ये भी कट गया 0, तो y की वैल्यू तो यहाँ से 0 आ गई। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है मेरे पास यहाँ पर 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 6 है। y की जगह मुझे क्या करना है, 0 पुट करना है यहाँ पर। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई है, मेरे पास 2 आ गई। आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमारी यहाँ पर फाइंड हो गई। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। व्हाट टाइप ऑफ लाइंस विल यू गेट बाय ड्राइंग द ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस। दो इक्वेशंस दे रखे हैं, कह रहे किस टाइप की लाइंस आपको मिलेंगी अगर आप इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाते हो। तो आपको ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप वही कंडीशन से चेक कर सकते हो। तो अगर मैं अपना a1/a2 यहाँ पर देखूँ तो वो है 1/2, b1/b2 यहाँ पर देखूँ तो वह है -2/-4, कट कर दो तो आंसर है 1/2। c1/c2 अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो वो है मेरे पास 3 और माइनस का 5, क्योंकि उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना। तो इसका मतलब a1/a2 b1/b2 के तो इक्वल है, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो ये किसकी कंडीशंस होती है, पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है। तो जब आप इन दोनों लाइंस का ग्राफ बनाओगे तो आपकी लाइंस कैसे आएंगी, पैरेलल लाइंस आएंगी। क्लियर है? तो ये थी आपके पास असेसमेंट वर्कशीट चैप्टर नंबर 3 की, जो कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। थैंक यू।